हेलो नमस्कार मेरे नमस्ते चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा और दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इनने ज्ञापन सौंपा है। उमंग सिंगार हैं, कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। इनने ज्ञापन लिया है आउटसोर्स कर्मचारियों से, अस्थायी कर्मचारियों से। बोला है आपकी मांगें शासन के सामने रखी जाएंगी और विधानसभा में भी आपकी नियमितीकरण का मुद्दा उठाया जाएगा और आपका भविष्य सुरक्षित करवाया जाएगा। वेतन वृद्धि में जो विसंगति आ रही है उसे भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और आप लोगों का भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष ओम सिंगार जी का अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को लेकर। अब वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कर्मचारी नए साल में मध्य प्रदेश के कर्मचारी लगता है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ पदोन्नति का मामला 13 जनवरी को अंतिम सुनवाई के बाद का फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट का कल आदेश आया है कि वर्ष 2019 के उस आदेश को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त कर्मचारियों को वेतन का 10% कम दिया जाता था। और साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को एक साथ जो भी उनका हक बनता है एक साथ मिलना चाहिए। करीब प्रदेश के 4800 कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलना है। आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष अशोक पांडे ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि 13 जनवरी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो भोपाल में मंत्रालय का और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। सुनिए क्या कहा अशोक पांडे ने। उक्त आदेश स्वागत योग्य है, कर्मचारी हित में है, न्यायोचित है और सरकार को उक्त आदेश को तत्काल संज्ञान में लेके लागू करना चाहिए। और जिन कर्मचारियों के वेतन से, हजारों कर्मचारियों से वेतन से करोड़ों रुपए कटौती की गई है, उनको वापस भुगतान करने का आर्डर जारी करना चाहिए। यदि ऐसा सरकार नहीं करेगी तो 13 जनवरी को दोपहर 2 बजे कर्मचारी मंच के नेतृत्व में कर्मचारी वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे, मंत्रालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पुरजोर मांग करेंगे कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए और कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। 100% वेतन दिया जाए। जो कटौती होती है प्रथम वर्ष में 30%, दूसरे वर्ष में सरकारी कर्मचारी की जो नवनियुक्त होता प्रोविजन जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसमें दूसरे वर्ष में 20% की, तीसरे वर्ष में 10% की वो कटौती बंद की जाए। आपने सुना, ये तो एक बात हुई। मुझे लगता है कि कर्मचारी आंदोलन जो बहुत दिन से ठंडा पड़ा हुआ था, धीरे धीरे लगता है बहुत सारी मांगों को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी हो रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि नए साल में कर्मचारी और आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। उसमें कई सारे मुद्दे होंगे। अभी तो अभी आप देखिएगा मंत्रालय कर्मचारियों को विरोध हो सकता है। क्या हो कि सरकार ने सख्ती की है ना, 10 तारीख मतलब 10 बजे कार्यालय में आने वाले देखना, हो सकता है कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएं, क्योंकि कर्मचारी सरकार अगर जब भी सख्ती करती है तो कर्मचारी कोई न कोई बहाना ढूंढने लगते हैं कि अब चूंकि सरकार है, नया साल है, कर्मचारियों के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो एक कर्मचारी संघ ने आंदोलन की बात कही है। अब मुझे लगता नहीं कि सरकार इस मामले में इतना जल्द फैसला लेगी, क्योंकि ये बजट का मामला है। 48 से कर्मचारियों का एक सरकार का अच्छा लमसम बजट होगा, सरकार को उसके बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस मामले में कुछ निर्णय होगा। अब अगर इतना जल्दी कर्मचारी आंदोलन की धमकी देंगे तो मुझे लगता है कि जरूर कर्मचारी सड़क पर उतर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है, जो डीए को लेकर भी चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नियमों में प्रावधान किया है। जब केंद्र सरकार देगी तब मध्य प्रदेश सरकार भी देगी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की डीए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए में लगभग 4% का अंतर है। मतलब 4% कम मध्य प्रदेश कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को 8वां वेतनमान देने की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार जैसे ही ये लागू होगा, मध्य प्रदेश में भी 8वें वेतनमान की मांग उठेगी। अब लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार समय लेगी। अब केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की थी जनवरी माह से मध्य प्रदेश मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की एक और मतलब नया वेतनमान लागू किया। डीए की राशि से नया वेतनमान, अगर नया वेतनमान केंद्र सरकार लागू करती है उसकी भी मांग उठेगी। और चूंकि मुझे लगता है जब 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट
पेश होगा उसमें हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की जाए और फिर उसमें एक लंबा चौड़ा डाटा आएगा जिसमें काफ़ी कर्मचारियों को वेतन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाने की संभावना है। मतलब 30% तो कम से कम एक केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी का बढ़ेगा। अब मध्य प्रदेश सरकार उसके पीछे रहेगी। जैसे ही केंद्र सरकार घोषणा आएगी, मध्य प्रदेश सरकार के भी कर्मचारी सक्रिय हो जाएंगे वेतनमान मतलब नया वेतनमान लागू करने के लिए। उसके लिए भी सरकार की प्रक्रिया की तैयारी करेगी। नए अधिकारी की वो सरकार के जो नियम हैं कि आराम से ये चलता रहेगा। जब चुनावी साल होगा उस समय घोषणा की जाएगी। आप मान के चलिए कि अगर केंद्र सरकार ने कहा है नया वेतनमान देने का, अगर मध्य प्रदेश सरकार में भी वेतनमान की बात उठती है तो आप मान के चलिए कि ये 28 में बात आएगी, मार्च अप्रैल के बाद। तब तक सरकार कहेगी कि हमने एक कमेटी बना दी है, किसी रिटायर्ड IAS अधिकारी की अध्यक्षता कमेटी में 3-4 अधिकारी उसमें और शामिल कर लिए जाएंगे। हर विभागों से डाटा मंगाया जाएगा, उसके बाद सब राज्यों को देखा जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे चलता रहेगा ताकि ये प्रक्रिया 2.5 साल चलती रहे और फिर जब चुनाव के 6 महीने पहले सरकार कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान की घोषणा कर सकती है। लेकिन अब क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नए साल में मध्य प्रदेश के कर्मचारी काफी एक्टिव हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे सरकार ने वचन पत्र में कई बातें कही थी, उस पर भी अभी बहुत सारे अमल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है इन सब को लेकर कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन